अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबका संडे अच्छा गुजरा होगा। आज फिर मैं सवेरे सवेरे उठी कर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मुझे लंच की सोच पड़ गई। आज हमारे घर में लंच में क्या बनेगा। मम्मा कहती लंच की टेंशन ना लो, डिनर ही बनेगा। फिर पापा सब्जियां लेने चले गए क्योंकि हमारी ग्रोसरी पूरे हफ्ते की संडे को ही हो जाती है। अच्छा, तो मामा ने मुझे बताया आज हमारे घर में बननी है टिक्का बिरयानी। मामा कहती दोपहर को लंच में टिक्के खाना और डिनर में टिक्के बिरयानी खाना। फिर पापा साथ चिकन भी ले आए। पापा जैसे ही सब्जियां लेकर आए तो सबसे पहले मम्मा ने बीच में से धनिया निकाला और उसे काटना शुरू किया। काट कर तो इसे स्टोर भी किया। अच्छा, तो धनिया को स्टोर करने का तरीका कुछ ये, सबसे पहले धनिया को ब्रीक ब्रीक किसी प्लेट में मतलब कि टिश्यू या फिर कपड़े के ऊपर काट लेना। फिर 10-15 मिनट के बाद इसको किसी डब्बे में डाल के स्टोर कर देना है। हमने टिक्कों का मसाला रेडी किया। सबसे पहले हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक का मसाला, जीरा सा गरम मसाला, सूखा धनिया, बिरयानी मसाला और हल्दी, इन सबको एक ट्रे में निकाल लिया। निकाल कर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 चम्मच सिरका, 1 ही चम्मच लीमू का जूस। इसको भी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक वगैरह चेक कर लेना है कहीं कम ना हो जाए। मिर्चों को ध्यान से हाथ लगाना है कहीं ये ना हो मिर्चें अपने मुंह को लगा के टपते फिरें। इसी के अंदर हम लोगों ने दही भी डाल देना है और फिर दोबारा से इसको मिक्स करना है। मैं दोबारा से आपको अलर्ट कर रही हूँ, मिर्चें ध्यान से। फिर चिकन को मैरिनेट कर देना है जल्दी से। चिकन को भी हमने पहले वॉश किया था। वॉश करने का भी एक तरीका है, सबसे पहले इसके छोटे पीस करने हैं, बाद इसे नमक लगाकर तो वॉश कर लेना है। फिर जैसे ही चिकन मैरिनेट हो जाए इसको आधे से 1 घंटे के लिए स्टोर कर देना है फ्रिज में। फिर जितनी देर तक इसका टाइम पूरा हो रहा था हम लोगों ने पीछे कोयलों पर आग लगाई। कोयलों को जलने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया था। जितनी देर तक कोयले रेड हो रहे थे उतनी देर तक हम लोगों ने फ्रिज से मैरिनेटेड स्टोर्ड चिकन को बाहर निकाला और सीखों पर लगाना शुरू किया। जितनी देर तक ये सीखों पर लग रहा था उतनी देर तक कोयले रेड हो गए थे, लाल। फिर उसके बाद हम लोगों ने टिक्के बनाना शुरू किए। जैसे ही सीखें तैयार हुई जा रही थी वैसे ही साथ साथ हम लोग इसे उतारते गए। हाँ, बताना भूल गई, साथ साथ ऑयल भी लगाना है इसके ऊपर। उससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। खुशबू को स्मेल करते करते धुएं की वजह से तो मेरे ढेले ही बाहर आ गए। मैंने बड़ी मुश्किलों से उनको संभाल कर अंदर रखा। फिर टिक्कों की एक प्लेट तैयार करके पापा को खिलाने चली गई। बिरयानी के टिक्के एक साइड पे रखे और फिर हम लोगों ने अपना लंच शुरू किया। लंच करके फिर हमने शाम को बिरयानी बनाई। के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल को डाला और उसके अंदर प्याज को ब्राउन किया। जितनी देर तक प्याज ब्राउन हो रहा था उतनी देर तक हमने 1 किलो चावलों को भिगो कर रख दिया। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ आधा प्याज हमने निकाल कर प्लेट में डाल दिया और आधे को बीच में रहने दिया। जो प्याज हमने प्लेट में निकाला था वो इसलिए निकाला था कि जब चावलों को दम पे लगाए तो एक तय इसकी भी लगा देंगे। जो प्याज पीछे बचा हुआ था जो अभी और ब्राउन हो रहा था उसके अंदर हमने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, पुदीना, धनिया और पीसी हुई सब्ज मिर्च। ये सब डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इनको भी ब्राउन किया। इसमें कुछ मसाला ऐड किए। मसालों में सबसे पहले पीसी हुई लाल मिर्च, मिर्चें ध्यान से डालनी है। उसके बाद कुछ हल्दी, हल्दी के बाद पीसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सारा पीसे हुए धनिया का पाउडर। फिर उसके बाद जो होता है साबुत धनिया पीसा हुआ ऐड करना है। इन सब को डालने के बाद इसको फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और नमक भी डालना है और नमक हस्बे ज़रूरत डालना है। नमक के बाद जो मसाला चिकन की मैरिनेशन के टाइम यूज़ किया था उसमें से कुछ बचा था उसमें आधा कप दही और डाल के इसको मिक्स किया और फिर इसको बाकी मसालों के साथ भी मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाकर तो इसके अंदर जो हमने चिकन टिक्का बनाया था वो भी ऐड कर दिया। चिकन टिक्का के बाद इसके ऊपर टमाटर की एक लेयर लगाई। लेयर लगाने के बाद इसको दम पे लगा दिया। जितनी देर तक हमने इसे दम पे लगाया उतनी देर तक हमने पानी को गर्म किया, इसमें नमक डाला और फिर इसमें सब्ज मिर्च, पुदीने के साथ कुछ मसाले डाल दिए। मसालों में छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा और तेज पत्ता डाल के इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद इसके अंदर भिगोए हुए चावल भी डाल दिए। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जितनी देर तक ये अब तैयार हो रहे थे उतनी देर तक दम पे लगे हुए चिकन को देखा। दम खोल के तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दिया। जितनी देर तक ये पक रहा था उतनी देर तक हमने चटनी का सामान रेडी किया। चटनी का सामान रेडी करते साथ ही हमारे चावल बॉयल हो गए। उसके बाद हमने चावलों को निचोड़ा और साथ ही हमारा चिकन टिक्का मसाला भी तैयार हो गया। फिर हमने इसकी लेयर लगाना शुरू की। सबसे पहले चिकन टिक्का मसाला की लेयर लगाई, फिर उसके बाद एक लेयर चावलों की लगाई। अच्छे तरीके से चावलों को फैला दिया। उसके बाद चिकन टिक्के की एक और लेयर लगा दी। इसी तरह लेयर्स लगाते जाना है। अभी लेयर्स लग ही नहीं थी कि खुशबू तो पहले ही आना शुरू हो गई। लगता है बड़े मज़े की बिरयानी बनेगी। मिर्चें कम ही डालनी है, ये ना मिर्चें लग ही जाए मुंह को और बाद में सारे घर वाले डांस करते फिरे।
इसी तरह फिर से लेयर लगाएंगे चिकन टिक्के की और फिर उसके बाद दोबारा से लेयर लगाएंगे चावलों की। जैसे ही सारी लेयर्स लग जाएंगी तो फिर इसके ऊपर वही वाले प्याज को स्प्रिंकल करना है जो हमने प्लेट में निकाला था। साथ ही कटा हुआ नींबू भी डाल देना है। नींबू को ब्रीक ब्रीक काट लेना है और फिर उसकी भी एक लेयर लगानी है। साथ ही हमने फूड कलर को पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके तो उसको भी ऊपर डाल दिया। साथ ही हमने कोयला रखा हुआ था चूल्हे पे रेड होने के लिए ताकि बिरयानी को दम दे सकें। तो जैसे ही कोयला रेड हो गया, चावलों के दरमियान में स्पेस बनाकर तो स्टील के बर्तन को रखा। स्टील के बर्तन में रेड हुए हुए कोयले को भी रखा। उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद इसे दम पे लगा दिया। 5 से 10 मिनट के बाद जैसे ही हमने दम से उतारा तो हमारी टिक्का बिरयानी तैयार हो गई थी। फिर चम्मच के साथ चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि कलर और मसाला सारा मिक्स हो जाए और फिर इसे एक डिश में निकाला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने में भी बहुत मज़े की थी। चम्मच के साथ चावल नीचे से उठाकर आहिस्ता से फैलाने हैं ताकि चावल टूटे ना। और फिर बिरयानी के साथ हमने बोतल भी पी, साथ रायता और वो चटनी जो हमने पहले बनाई थी और साथ ही थोड़ा सा सलाद काट लिया और फिर हम सब ने खाया। हमें बड़ा मज़ा आया। आप सब भी ये चिकन टिक्का बिरयानी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। खाने के बाद सूजी ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। हम सब उसे ढूंढ रहे थे और वो उधर टैडी के पास बैठी हुई अपने दुख सुख खोल रही थी। इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।